विधायक और पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष, समाजवादी नेता जिनका लंबा अनुभव इस देश की राजनीति में रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष हैं। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके और हमारे पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। सरकार के मंत्री अभी आपके सामने इजाज़ दिए हैं। अरुण जी है, सतीश बाबू हैं, पूर्व विधायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रमोद सिन्हा जी हैं, अरुण जी हैं। एक बड़ा सवाल, लगातार जिन सवालों को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और जॉब मैन लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी लगातार कहते रहे। 15 की भी घटना याद होगी। 15 में भी मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए और 2018 से लगातार लैटरल एंट्री के माध्यम से सीधी नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से की जा रही है और उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार लैटरल एंट्री के संदर्भ में आप सभी पत्रकार साथियों को, देश की भावनाओं को आपके साथ साझा करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। लैटरल एंट्री एक खतरनाक डिजाइन है, एक ऐसा खतरनाक डिजाइन है जो आरक्षित वर्ग हैं, SC, ST, OBC, उनके आरक्षण पर डाका है और नीतीश कुमार जी उस डाका में अहम रोल निभा रहे हैं। नीतीश कुमार जी आरक्षण भक्षी की भूमिका में आ गए हैं। 45 अगर पदों पर डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के पदों पर सीधी साक्षात्कार बहाली अगर होगी, नियुक्ति होगी, अगर उसमें आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अगर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाता तो 22 से 23 उसमें लोग SC, ST और OBC के लोग सीधे तौर पर उनको लाभ मिलता। जिन कंपनियों के बारे में कहा जा रहा है उन कंपनियों के मानक में कहीं से भी हम इन वर्गों को नहीं पाते हैं। सभी साथी आप लोग जानते हैं कि देश के स्तर पर सचिव स्तर रैंक के अधिकारियों में OBC, ST, SC के अधिकारियों की कमी है, शून्यता है और इन परिस्थितियों में RSS के लोगों को डायरेक्ट तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए सीधी नियुक्ति जो साक्षात्कार के माध्यम से होगा, यह सरकार ने फैसला लिया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और 18 से सैकड़ों लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से ये नियुक्त किए। सार्वजनिक करे मेरी चुनौती है, वो सार्वजनिक करे कि उसमें आरक्षण का अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ और संघी लोगों को उसमें नियुक्त करने की बैकडोर से पूरी जो है लगातार कोशिश करती जा रही है और भर्तियां हो रही है। हैरानी इस बात को लेकर के है कि जो लोग कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्षकार लोग हैं, चाहे वो जन चौटाला हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, हम नीतीश कुमार जी को तो शुरू से मानते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तब से गाहे बेगाहे आरक्षण के खिलाफ इनका रोल साफ साफ दिखता है। इसलिए मेरा सीधा चार्ज है बिहार के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी पर कि आप आरक्षण भक्षी हैं, आरक्षण भक्षी थे और अभी आरक्षण का सीधे आप ग्राह कर रहे हैं। जो डाका पल रहा है आरक्षण पर, उसमें आप मुख्य भूमिका में। बिहार के साथ बिहार आज कहां खड़ा है, देश कहां खड़ा है, इन सवालों पर लगातार हम लोग कहते रहे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि परीक्षा जो सरकार में जो जाते हैं सीधे IPS परीक्षा, IAS की परीक्षा, कई श्रेणियों में जाकर करके परीक्षा देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है तो IAS IPS बनता है। यहाँ तो लेटरल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है कि RSS के लोगों को, आरक्षण विरोधी लोगों को वहां पर जगह दिया जाए।
हमारी पार्टी शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद जी के नीतियों के अनुरूप, उनके निर्णयों के अनुरूप, उनके सिद्धांत और विचारों के अनुरूप लगातार से आरक्षण रोस्टर के अनुपालन कराने के लिए कृत संकल्पित हम लोग हैं। और इस बार जो संघ लोक सेवा आयोग ने लेटर एंट्री के माध्यम से जो निर्णय लिया है, जो विज्ञापन निकाला है, राष्ट्रीय जनता दल इसका पुरजोर विरोध करती है और हम इसे पूरी कोशिश करने हैं। लगातार हम लोग जन समर्थन जुटाएंगे कि ताकि यह निर्णय को वापस ले केंद्र की सरकार। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार अभी लेन लॉन की भूमिका में है, कभी पैर पकड़ लेते हैं, कभी जाकर करके हाथ जोड़ लेते हैं, कभी अंगूठी देखते हैं हाथों का। कई दृश्यों को आप लोग सब लोगों ने देखा है। तो नीतीश कुमार जी से अब ओबीसी SC ST के लोगों का कोई अब भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार आरक्षण भक्षी है। इसे लेटर एंट्री एक खतरनाक डिजाइन है और इस खतरनाक डिजाइन का राष्ट्रीय जनता दल खुल्लम खुल्ला विरोध करता है। और एक मांग हमने जो किया फिर से दोहरा दो आपको, 18 से लेके अभी तक सैकड़ों लेटर के माध्यम से बहालियां की गई। रूल यह भी आरक्षण नियमावली के अनुसार कि 45 दिन से अधिक का अगर कोई भी आप किसी को नियुक्त करते हो तो आरक्षण के नियमावली को उसमें लागू करना होगा। यहां पर उसका भी वायलेशन हुआ है। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार चरणबद्ध लेटर एंट्री को लेकर करके हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर लगातार लोगों को अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात कर। आप जानते हैं कि हर फ्रंट पर बिहार की सरकार पूरे तौर पर फेल है, पूरा उनका आभा समाप्त है। अब देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में और उसके पहले एक सप्ताह, फिर उसके पहले एक सप्ताह, फिर उसके पहले एक सप्ताह, हर सप्ताह में बिहार की दुर्दशा का एक एक तस्वीर आपके सामने नेता प्रतिपक्ष रखते हैं, बुलेटिन जारी करते हैं कि बिहार इन दिनों अपराधियों के हवाले है। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पे पुलिस तंत्र को संचालित करता है। पुलिस हेडक्वार्टर की नहीं सुनी जाती है, बोली चाली के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। तो जो बोली चाली के आधार पर पदस्थापित होंगे पुलिस महकमे में, उनकी भूमिका संग्रही होगी, उनकी भूमिका लैंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए नहीं होगा। अच्छे अच्छे अधिकारी उनको काम करने से रोका जाता। बिहार में आप देख रहे हैं, याद करें 2005 में किन किन महारथियों ने नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वो सब लोग आज एक साथ एक मंच पर आ गए हैं, वो सब लोग धीरे धीरे उनके साथ हो गए हैं। नीतीश कुमार जी तो ऐसा काम करते, नीतीश कुमार जी के साथ अगर कोई चल जाए तो व्यक्ति महात्मा बन जाता है, और वही व्यक्ति इधर चलाए तो उनके प्रवक्ता, उनके नेता खूंखार अपराधी पेश करते हैं। तो आजकल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार जो मैं देख रहा हूं, जो उत्तर बिहार से लेकर के दक्षिण बिहार, पूरब से लेकर के पश्चिम, चारों तरफ के जितने भी सब जो बाहुबली है, सब अब नीतीश कुमार जी की अगल बगल की शोभा। किसी को उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है, किसी को नीतीश कुमार घृणा करते थे वो अभी सुनते हैं बाहर आने वाला है। नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो चुनाव में बाहर निकाल करके उसका लाभ ले जाते हैं और फिर उसके बाद में उनको मुक्त करते हैं। इन दिनों एक चौपाई जो है, एक दोहा लगातार गाया जा रहा है। उन दोहों के बारे में आप लोग सुने होंगे कि एक अन्य मार्ग के द्वार पर है महाबलियों की भीड़, नीतीश कुमार चंदन रगड़े और तिलक करे बाहुबली वीर। ये लगातार हम लोग तो देख रहे हैं शुरू से, 4 से 5 से 3 से 2 से, उसके पहले जो वरिष्ठ लोग हैं याद करिए, चाहे वो चंपारण के इलाका का कौन था जो आपको सीमांचल के इलाके का था, कौन था जो मिथिलांचल के इलाके का था,
कौन था जो इधर आपको शाहबाद के रेंज का था? कौन लोग है जो पूर्वांचल का था? सबके नाम सब लोग जानते हैं, सबके इतिहास सामने है। आज सब उनके साथ है। अगर विपक्ष आदरणीय नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, इसके सारे प्रमाण सामने हैं। एलएचएस से आरएचएस सीधे प्रूव हो जा रहा है। पूरे तौर पर कानून व्यवस्था मर चुका है। हर गलियों में, हर कुचे में मौत का जिस तरह से घबरा, मौत की साया छाए हुए, क्रांत की स्थिति है, रुकते बिलखते परिजन हैं। हालात गोंडा जिला में ही नीतीश कुमार जी का गृह जिला भी सुरक्षित नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां दर्जनों हत्या बिहार में नहीं होता। पटना का पौष इलाका में बचा हुआ है। तो बिहार अब अचेत हाथों में है। बिहार इन दिनों अचेत हाथों में है। मैं पूरे तौर पर फिर से दोहरा दूं, बिहार का मालिक ईश्वर अभी है। अचेत अवस्था में बिहार को जाने के कारण उनके शागिर्दों ने जिस तरह से बिहार की संसाधनों पर लूट का एक अड्डा बना रखा है, दुकान खोल रखा है, वो सब बातें हम लोग आगे कल कभी करेंगे। लेकिन हम लोग का मुख्य रूप से लेटरल एंट्री और बिहार में बढ़ते अपराध को, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सरकार अगर कोई टास्क फोर्स का गठन करती है तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एक मेरा सीधा सवाल है, हम एक सरकार को अगर निर्देश देती है उच्चतम न्यायालय या सरकार ही निर्णय लेती है, तो मैं मानता हूं कि टास्क फोर्स गठित करो। ऐसे तो हर राज्यों में अपराध को रोकने के लिए सरकार के पास तंत्र है। बाबत भी किसी सवाल को लेकर के, स्पेसिफिक चीजों को लेकर के उच्चतम न्यायालय के कोई डायरेक्शन आए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में राज्य की सरकार करते हो, सरकार का निर्णय क्या होता है, पर पढ़ने के बाद बताएंगे। लेकिन एक बार डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस नहीं होना चाहिए देश के अंदर में। अगर सुगवा मांझी का रेप हो तो लोग चुप्पी साध ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। बिहार में संस्थागत रेप हुए, अबलाएं न्याय की गुहार मुजफ्फरपुर में करती रही। इसके पहले क्या उसका कोई फलाफल आया? क्या कोई संस्थान इसको कोई मुहिम चलाया? लेकिन जहां पर कोई घटनाएं घटती है तो मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं कि कठोरतम शासन को कार्रवाई करना चाहिए। हम सबके साथ न्याय की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि न्याय की गुहार लगाता रहे, कोई सुनने वाला नहीं। रंग और भेद के आधार पर अगर आप इसको प्राथमिकता दोगे तो ये चीजों में और बढ़ावा होगा। रेप चाहे वो गरीब का हो, वो अमीर का हो, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का हो, अगर है तो उस कानून को अपना काम समानता के दृष्टिकोण से करना चाहिए। संस्थानों को भी समदर्शिता का भाव रखना चाहिए। मिस्टर वैष्णव अभी नए नेता हैं। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बाद डायरेक्ट उनको प्रस्तुत किया गया है रेलवे को बेचने के लिए। रेल की दुर्दशा, टाइम पर चले ट्रेन, लेकिन टाइम पर एक्सीडेंट होता है, ये पहचान है। कौन जानता है कि कौन है वैष्णव? अब जनता जाकर पूछे कि हुआ वैष्णव, हुआ रे मार, पूछ लीजिए जाकर के, कोई नहीं बताएगा। वहां झंडे भी हिलाना होगा प्रधानमंत्री जी, वो क्या पता उनको रिजर्वेशन से क्या मतलब? रिजर्वेशन के डाका में जिनकी भूमिकाएं अहम है, उनको रिजर्वेशन से क्या मतलब? तो क्या समझते रिजर्वेशन? रिजर्वेशन का मतलब समझते हैं आरएसएस का एम्पावरमेंट। 13 पॉइंट रोस्टर पर आपका क्या कहना है? सरकार जानबूझकर के 13 पॉइंट रोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही अपने एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा कि अपने ही निर्णयों के, अपने ही सरकार के निर्णयों के विरुद्ध उनके आचरण जा रहे हैं। रोस्टर का अनुपालन नहीं करना ये संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोले, सवाल क्या बोले?
मैंने एक लाइन में कहा, किसी प्रकार के नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन अगर नहीं किया जाता है तो पूरे तौर पर ये आरक्षण पर डाका है। अब माननीय अध्यक्ष जी बोल